कितनी तन्मयता से काम करते हैं और माघ मेले में एक एक तिनके को उठाकर साफ और स्वच्छ करते हैं। रात्रि के यहाँ 10 बज रहे हैं, लेकिन माघ मेले में सफाई कर्मी अभी भी जुटे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। इन्हें सही मायने में अगर कहा जाए तो वो स्वच्छता प्रहरी हैं, स्वच्छता के रक्षक हैं। आइए, आप सबका भव्य दिव्य माघ मेला 2023 में बहुत बहुत स्वागत है। माघ मेला में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिसे आप सैल्यूट करेंगे, जिसे आप वंदन करेंगे, जिसे आप नमन करेंगे। उसी व्यवस्था में सबसे सुंदर और सबसे अच्छी व्यवस्था अगर देखनी है तो स्वच्छता प्रहरियों की, स्वच्छता भाइयों की, जो माघ मेले को चमकाने का काम करते हैं, जो स्वच्छता का काम करते हैं। अगर माघ मेले में आप स्वच्छता प्रहरियों को देखेंगे, स्वच्छता कर्मियों को, तो कितनी तल्लीनता से वो काम करते हैं, कितनी तन्मयता से काम करते हैं और माघ मेले में एक एक तिनके को उठाकर साफ और स्वच्छ करते हैं। रात्रि के यहाँ 10 बज रहे हैं, लेकिन माघ मेले में सफाई कर्मी अभी भी जुटे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। इन्हें सही मायने में अगर कहा जाए तो वो स्वच्छता प्रहरी हैं, स्वच्छता के रक्षक हैं, जो माघ मेले को साफ और सुथरा करते हैं। अगर यहाँ पर तिनका उठा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो इस धरती पर, इस जमीन पर एक भी तिनका आपको नहीं दिखाई देगा। ये आश्चर्य की बात इसलिए है, ये बहुत अद्भुत बात इसलिए है कि यहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों लोगों के, करोड़ों श्रद्धालुओं के कदम यहाँ पर पड़ते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं, प्रतिदिन स्नान के लिए संगम तक पहुँचते हैं। हजारों लोग जो है, हजारों श्रद्धालु, उनके हाथों में झोले होते हैं, बैग होते हैं, तमाम तरह की खाद्य सामग्रियां होती हैं, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन वो श्रद्धालु भले ही निश्चिंत भाव से आते हैं, भले ही वो अपने पॉलीथीन या पन्नी कुछ भी छोड़ जाएं, लेकिन हमारे स्वच्छता प्रहरी वो उसे साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए निरंतर तल्लीन रहते हैं, निरंतर लगे रहते हैं। आप जरा माघ मेले की चारों तरफ के परिसर की ओर जरा नजर डालिए। इस परिसर को आप देखिए, कितना साफ और स्वच्छ है, कितना सुंदर बनाया हुआ है। अगर हमारे घर में 2-4 मेहमान आ जाते हैं तो हम अपने घर को साफ सुथरा करने में अव्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित तरीके से हम घर को साफ सुथरा नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर लगे हुए स्वच्छता प्रहरी, यहाँ पर लगे हुए स्वच्छता के सिपाही साथी, वो माघ मेले के परिसर को चमकाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, एक एक मेहनत करते हैं। आप अगर जमीन पर देखना चाहेंगे तो कहीं जमीन पर एक भी किसी भी तरह का टुकड़ा या तिनका, वो कण आपको नहीं दिखाई देगा। इतना साफ और सुथरा, इतना स्वच्छ जो है माघ मेले को हमारे स्वच्छता प्रहरी करते हैं और चमका के रख देते हैं। आश्चर्य होता है पूरी दुनिया को कि जहां पर करोड़ों लोग, करोड़ों भक्त, करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं और वहां पर ये स्थान, वो स्थल एकदम साफ सुथरा रमणीय बन जाता है। एकदम ऐसा लगता है कि जैसे धरती माता का आंचल है और आइए इस आंचल में लिपट जाएं। जैसे लगता है कि धरती माता की इस आगोश में, इस बिस्तर पर लेट जाएं और बोले कि हे माँ, हे धरती माँ, हे संगम मैया, हे गंगा मैया, आपका जो अनुराग है, आपका जो प्रेम है, आपका जो स्नेह है, वो हम सब के लिए वंदनीय है, हम सब के लिए स्मरणीय है। तो आइए, आप सब भी अगर माघ मेले में आते हैं, आप सब भी अगर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं, तो आप सबसे भी निवेदन है, आप सबसे भी विनती है कि माघ मेले को साफ सुथरा रखें, माघ मेले को स्वच्छ रखें, माघ मेले को इसी तरह से धवल चांदनी की तरह बनाएं जैसे ये धवल चांदनी चारों तरफ माघ मेले में बिखर रही है। और जाते आते समय इन स्वच्छता प्रहरियों को जरूर सैल्यूट करें, जरूर इन्हें नमन और वंदन करें, क्योंकि इनकी मेहनत और इनका काम जो है वो हम सब के लिए वंदनीय है, स्मरणीय है। तो भारत बढ़ रहा है स्वच्छता की ओर। 2014 से अपील हुई, 17 की ओर आगे बढ़ते हुए फिर भारत आगे निरंतर बढ़ रहा है। तो हम सब का भी प्रयास होना चाहिए, हम सब की भी कोशिश होना चाहिए कि 2025 का महाकुंभ भव्य और दिव्य बने, अलौकिक बने। तो आइए एक बार फिर हम सब संगम हो जाएं, हम सब संगम हो जाएं। हर हर गंगे, हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय,